राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा। जब आप कमेंट में लिखते हैं राधे राधे या हर हर महादेव या फिर जय माता की तो बहुत अच्छा लगता है। सच में लगता है कि हाँ, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो आज की वीडियो हम लेकर आए हैं करवा चौथ के विषय में। करवा चौथ का जो त्यौहार है हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है सुहागन स्त्रियों के लिए। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष कार्तिक चतुर्थी होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व्रत करती हैं और निर्जल व्रत करती हैं। रात में चंद्र भगवान के दर्शन करके, उनको अर्घ दे के, उनके पूजा अर्चना करके फिर अपना व्रत वो खोलती हैं। करवा चौथ के दिन हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। आज हम सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ का जो व्रत होता है वो सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक सुहागिन स्त्री पूरे वर्ष इस त्यौहार की प्रतीक्षा करती है। देखिए, व्रत त्यौहार तो पूरे साल आते ही रहते हैं, किंतु अपने अपना महत्व होता है सारे त्योहारों का। वह उसी प्रकार से करवा चौथ के त्यौहार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इस त्यौहार पर बाज़ारों में, हर शहर के बाज़ारों में भारत के इतनी रौनक होती है। अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ, लहंगे, सुहाग का सामान, मेकअप का सामान, श्रृंगार का सामान, सब कुछ इतना, और पूजा पाठ का सामान जैसे कि करवा है, पूजा की सजी हुई थालियाँ हैं, पीली सीके हैं, तरह तरह के करबे, चलनी सजे हुए बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं सारे शहरों में। तो अलग से ही मतलब पता चल जाता है कि हाँ, ये त्यौहार आ गया है और स्त्रियों को तो बहुत अधिक प्रतीक्षा रहती है इस त्यौहार की। तो सबसे पहले तो देखिए, हम बताते हैं आपको करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को। बहुत ही सुंदर दिन है। करवा चौथ का जो त्यौहार पड़ रहा है वो गणेश जी का दिन है, यानी बुधवार का, और तिथि भी गणेश जी की है, चतुर्थी तिथि। तो और इस दिन बहुत ही सुंदर संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में शिव योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग में हमें ये पूजा करने का, व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और पूजा किस प्रकार से करनी, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि करके, सुंदर वस्त्र पहन के, सुंदर तरीके से आपको श्रृंगार आदि करके पूजा करनी है और गौरी माता के आगे आपको संकल्प लेना है निर्जल व्रत की। आप करवा चौथ का रखने वाले हो, इसका आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, इसको देखते हुए आप व्रत कीजिएगा। और यदि किसी की मेडिसिन आदि चल रही हैं तो वो अपनी हेल्थ का ध्यान पहले रखे। और भगवान को तो देखिए सारा कुछ पता होता है। कई कई जगह सासू माँ लोग बहुत ही केयरिंग होती हैं, जो अपनी बहू रानियों को पहले वर्ष से ही दूध, जूस या फिर चाय आदि पिला देती हैं। तो उनका ये नियम बन जाता है कि यदि उन्हें कोई समस्या है स्वास्थ्य संबंधी तो वो इस प्रकार से दूध, चाय या फिर जूस आदि ले सकती हैं। कई जगह पर सरगी खाने का भी परंपरा होती है, किंतु सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। यदि आपकी परंपरा है किसी प्रकार की तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ही पूजा व्रत करें। यदि आपको उस पूजा व्रत में किसी चीज़ की कोई कमी लगती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, और जिसके यहाँ सरगी खाई जाती है वो लोग सरगी खा लें, जिसके यहाँ नहीं खाई जाती है वो लोग रात में, जैसे कि 1 नवंबर को करवा चौथ है तो आप 1 नवंबर से जो पहले यानी 31 अक्टूबर को जो रात्रि होगी उस दिन ब्रश आदि करके सोएं। देखिए, व्रत में आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब आप भोजन आदि एक दिन पहले करते हैं तो समय पर कर लीजिए और ब्रश आदि कीजिए। और एक बात और है कि जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो इससे एक दिन पहले रात जो होती है उस दिन कुछ मीठा खाने की परंपरा होती है। देखिए, कुछ जगह
जगह सुबह 4 बजे के टाइम पे सरगी खाई जाती है, किंतु जैसे हम हैं, हमारे यहाँ क्या है कि रात को जलेबी, दूध, इमरती इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, क्योंकि ये जो होती हैं ये ठंडक देती हैं हमारे मन मस्तिष्क को, है ना। तो ये चीज़ें कुछ फ़ायदा करती हैं, हमें थोड़ी सी मजबूती देती हैं। तो इस प्रकार से अपना अपना इनका अलग अलग तथ्य है। एक तो देखिए हेल्थ के अकॉर्डिंग भी है, और दूसरा अपना पूजा पाठ के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग भी है। तो इस तरह की अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, उसके अनुसार करें। उसके पहले आपको सुबह, हाँ, उसके बाद आपको करवा चौथ वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ी सी झाड़ू आदि लगाकर, जितना आप कर सकते हो, थोड़ी सी पूजा पाठ में सफाई आदि करके, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहन के, और नए वस्त्र हों तो बहुत अच्छी बात है, पहन लीजिए, पहनना चाहिए। इसके बाद यदि आप बिछिए आदि भी पहनना चाहते हैं तो सुबह सवेरे ही पहन लीजिए, क्योंकि व्रत का जो संकल्प आप ले रहे हो वो सुबह ही ले रहे हो, है ना। तो देखिए सूर्य भगवान के उदय होने की तिथि से ही हम हर चीज़ को मानते हैं। तो आप यदि बिछिए आदि पहने तो आप उसी समय से पहन लीजिए। और कुछ जगह पर इस तरह की परंपरा होती है, बिछिया, पायल, इस तरह की चीज़ें नहीं पहनी जाती है ना, तो आप पहन लीजिए। उसके बाद संकल्प लेना है और निर्जल व्रत रखना है। फिर पूरा दिन तो देखिए तैयारियों में ही चला जाता है। मेहंदी तो एक दिन पहले ही लगा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं वही बात बोलूँगी, अपनी अपनी परंपरा। उसके बाद शाम का जो पूजा का मुहूर्त है वो हम उसके लिए एक वीडियो पहले ही आपको वीडियो में बता चुके हैं। शाम को 5:44 से 7:02 तक का पूजा का मुहूर्त है, और चंद्रदेव भगवान के जो दर्शन होंगे हमें वो 8:26 पर होने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पूजा का मुहूर्त का भी ध्यान रखिए, और चंद्रदेव भगवान के दर्शन का भी, कि क्या समय रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग आप जो भी पूजा की सामग्री बनाते हो, जैसे पूरियाँ बनानी है, मीठी पूरियाँ बनानी है, या फिर भोग का भोजन बनाना है, खीर बनानी, जो भी आप बनाते हो, पुए इत्यादि अपनी अपनी परंपरा के अनुसार तो आप बना लीजिए। और जिन लोगों को, जो लोग पहली बार रख रहे हैं, घर से दूर हैं, जिनको नहीं आता है, या जो हमारी सहायता से करना चाहते हैं, तो वो उनको देखिए, पूजा किसी भी तरह का व्रत होता है, पूजा होता है, तो मिठाई बहुत आवश्यक होती है। तो मिठाई तो रखनी ही चाहिए व्रत खोलने के लिए। बाकी देखिए इसमें क्या क्या लेते हैं, एक थाली ले लीजिए, थाली पीतल की ले लीजिए, बहुत अच्छी रहती है, वरना सजी हुई थालियाँ आती वो तो स्टील और प्लास्टिक की ही होती हैं। और पूजा की यदि असली थाली की बात करें तो वो पीतल है, फूल है, कांसे की थाली होती है, वो आप ले लीजिए। और उस थाली में रोली, कुमकुम और कलावा, अक्षत और दक्षिणा, धूप, दीप, मिठाई, फल, ये सारी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें आप रख लीजिए। फल फूल भी रख सकते हैं। और चौक बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ तो जो चावल होते हैं ना, उनको भिगो के, उनको पीस के, उसमें हल्दी मिलाकर, इसको बहुत सारे लोग एपन भी बोलते हैं, कुछ लोग पीठा बोलते हैं, तो उससे चौक बनाया जाता है। और चौक बना के वहीं पर करवा चौथ का जो कैलेंडर होता है उसको लगा लेते हैं। नहीं तो आप फ़ोटो रख सकते हैं, करवा चौथ का फ़ोटो भी बहुत सारे लोग लेके रख लेते हैं, तो आप उसी फ़ोटो से पूजा कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि प्रतिवर्ष नया कैलेंडर ले, और जो लोग कैलेंडर से करते हैं वो नया ही लेते हैं। तो आप शाम के समय जब आप पूजा करोगे 5:44 से 5:44 से, तो आप उस टाइम पर उस स्थान को क्लीन करके और वहाँ पर चौकी रखिए और कैलेंडर रखिए या फ़ोटो वो रखिए। और देखिए कैलेंडर हो या फ़ोटो, उसमें गणेश जी, गौरी माता, शिव जी सभी लोग होते हैं ना, सभी भगवान जी होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अलग से रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि फिर भी आप अलग से रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई मन में संदेह ना पालें। सबसे पहले आप एक चौक बनाएं, चौक के ऊपर आप चौकी रखें, उस पर कैलेंडर रखें और या फिर फ़ोटो रखें, और उसके सामने आपको कलश अवश्य रखना है। तो कलश के लिए एक सुंदर सा जो एपन आपने बनाया उससे आप अल्पना यानी कि चौक बनाइए छोटा सा, उस पर गेहूँ, अनाज डालना बहुत आवश्यक होता है, तो गेहूँ डालें। गेहूँ नहीं है तो आप फिर चावल का प्रयोग भी कर सकते हैं, बिना टूटे हुए चावल डालें। उसके ऊपर आप कलश में जल भर के रखें और उसके गले पर कलावा बांध लें और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कलश का पूजन करें। और सरसों के तेल का दिया आप कलश के ऊपर रखकर जलाएं। जो कलश का ढक्कन होता है ना, उसके ऊपर आप अक्षत रखें और उसके ऊपर दिया जलाएं।
और भगवान की आरती के लिए आप एक देशी घी की आरती अवश्य बनाएं। इस प्रकार से आपको सारी तैयारी करनी है। फिर पहले गणेश जी को आपको पंचोपचार विधि से पूजन करना है, फिर करवा माता का पूजन करना है। शिव जी को आपको कुमकुम सिंदूर नहीं लगाना है, चंदन लगाना है। इस तरह की बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि सिंदूर कैसे लगाना है, और सिंदूर लगाना अति आवश्यक होता है। तो पहले देखिए गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे, फिर उसमें जो माता रानी बनी हुई है गौर माता, देखिए चौथ माता गौर माता सारी माता जो वो गौरी माता यानी पार्वती माता ही है, और इस पर करवा माता की भी पूजा की जाती। तो करवा माता है, इनको सिंदूर लगाना है 7 बार। 7 बार उनके सिंदूर लगा के फिर उसमें से आप 7 बार अपनी उंगली पर लेकर और एक बार ही जो आपकी जो मांग होती है, स्कैल्प होती है, उसमें स्टार्ट करके और लास्ट तक आपको पीछे तक लगाना होता है। इस प्रकार से फिर लेकिन अपने लगाने के बाद दोबारा माता को आपको सिंदूर 7 बार लगाना होता है। इस तरह से आपको सिंदूर लगाना है। और जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री है या आप अपनी सास को बयाना देने के लिए लाई हैं तो वो सब माता को अर्पण कर दीजिए। और जो साड़ी लाई हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो 16 श्रृंगार की सामग्री रख लीजिए, वो आपको अर्पण करनी है। उसमें फल मिठाई सब कुछ रख के आपको अर्पण करना है। उसके बाद देखिए करवे के अंदर आपको क्या रखना है, 2 चौक हम छोटे छोटे बनाते हैं, 2 करवे रखते हैं क्योंकि करवा बदलना होता है। तो मेरे पास एक कांसे का यानी कि पीतल, पहले धातु एक आती थी कांसा और फूल, उसका करवा मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। एक तो मैं वो रखती हूँ, एक मिट्टी का। तो उस जो करवे होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, 4 पूड़ी रखते हैं और 4 ही पेड़ा, जो मिठाई होती है ना किसी भी प्रकार की, या फिर पुए आप बना लो वो रख लो, और जो पोहा चिवड़ा होता है उसको हम रखते हैं, वो सब भर लेते हैं उसमें और दक्षिणा रख लेते हैं। और उसकी जो छेद होता है जहाँ पर करवे की टोटी बनी हुई होती है उसमें हम 4 सीके लगा लेते हैं दोनों करवे में इसी प्रकार से हम सामग्री भरते हैं, उनमें सीके लगा लेते हैं। अब आप कहोगे कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, तो मैं बताती हूँ आपको। बहुत सारे लोगों के यहाँ करवे में गेहूँ भी भरा जाता है, कुछ लोगों के यहाँ करवे में जल भी भरा जाता है। तो जैसा आप क्या किया जाता हो आप वैसा ही करें। यदि देवरानी जेठानी साथ में पूजा करती है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि करवा बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। किंतु यदि आप अकेले हो तो अकेले ही आपको करवा बदलना होता ही है। तो 2 करवे आपको अवश्य लेने चाहिए। तो हम जब उसके बाद में जब हम करवे रखते हैं चौक पे, तो हम मतलब गौर माता से अपना करवा बदलते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम कहते हैं गौर माता करवा लो, गौर माता करवा दो। इस प्रकार से हम 7 बार करवे को उधर इधर उधर उधर करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको भोग आदि लगाकर माता की आरती करनी है और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करनी है। माता से कहना है कि माँ, हमने सच्चे मन से, अपने सच्चे निष्ठा से आपका व्रत किया है, तो हमारे पति को 100 वर्ष की आयु दें, दीर्घायु करें, लंबी आयु दें और सदा सुहागन रहने का माता से आशीर्वाद मांगे। इस प्रकार से पूजा हो गई आपकी। अब आप चंद्र भगवान की पूजा कैसे करोगे, तो 1 लोटे में आप जल ले लो और जो आरती दिया आपने बनाया हुआ वो भी रख लो, और एक चांदी का सिक्का भी हमारे यहाँ रखा जाता है। और जो हम वो बनाते हैं ना चावल का पीठा, उसको भी रखा जाता है, क्योंकि जब हम ऊपर चंद्रदेव भगवान को अर्घ देते हैं तो वहाँ पर उसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। उसके बाद जब हम अर्घ देने के लिए आप ऊपर जा रहे हो या फिर आपकी सोसाइटी आप कहीं नीचे जाते हो, सारा सामान लेकर जाएं। और हाँ, आपको एक बात अवश्य ध्यान रखना है कि जो आप पूजा करते हैं ना, तो शादी में एक चुनरी आती है, हर लड़की की शादी में चुनरी आती है। तो जब आप साड़ी पहनते हो, साड़ी के ऊपर आप उस चुनरी को अवश्य ओढ़ लीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो आप मंगा लीजिए, क्योंकि किसी भी सुहाग की पूजा में इस प्रकार से डबल ओढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है और शुभता का प्रतीक होता है। तो आप साड़ी पहनकर उसके ऊपर से वो चुनरी ओढ़कर फिर जाइए पूजा करने के लिए। उसके बाद चंद्र भगवान को प्रणाम करना है और फिर उनको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद में आपको अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, मिष्ठान का भोग लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारे यहाँ ऐसा होता है, अपने बाल की एक लट निकाल कर और चांदी का सिक्का और उस पर जो वो पीठा यानी पिसे हुए चावल होते वो लेकर उस लट को धोते हैं और उस पर 7 बार दिया घुमाते हैं और भगवान चंद्रदेव से, माता करवा से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से करने के बाद में फिर पति का पूजन किया जाता है। तो हमारे यहाँ चलनी से हम लोग नहीं देखते हैं, और लेकिन जिसका मन है वो कर भी सकता है। हमारी भाभी लोग करती भी हैं और हम तो नहीं देखते हैं चलनी से, मेरे पास चलनी वो वाली है भी नहीं। तो इस प्रकार से हम पूजा, जैसे देखिए बहुत ही सीधी सी बात है, जैसा हम करते हैं हम आपको वैसा बता रहे हैं।
फिर उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे परिवार में भी चलनी से करते, लेकिन हमने शुरू में नहीं किया, या कहीं हमें उस समय इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, तो हम आज भी नहीं करते। हमने जैसे स्टार्टिंग में किया हम वैसे ही करते हैं। किंतु आप चलनी से भी, अगर चलनी से आप पूजा करें तो पहले चंद्रदेव को देखिए, उनको देखते देखते आप घूम जाइए और पति की तरफ देखिए उसी चलनी से। इस प्रकार से आप देखेंगे, उनको टीका लगाएंगे अपने पति को और उनकी आरती उतारनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। और जो हमारे भाई लोग हैं, जो आपके पति लोग हैं, वो चाहें तो आपको उपहार में कुछ भी दे सकते हैं। और बस हो गई आपकी पूजा। इसके बाद पति आपको कुछ मीठा खिलाएंगे, उसके बाद आपको जल पिलाएंगे। आपका व्रत इस प्रकार से संपूर्ण होता है। तो ये जो कुछ भी मुझे पता था, जितना भी मुझे जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, जिनको पीरियड्स की इस समय पर जिनकी डेट है कि करवा चौथ पे उनका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है या फिर चौथा दिन है, तो इस तरह की स्थिति में आपको पूजा कैसे करनी है। तो पीरियड्स में देखिए, सबसे पहली बात ये कि भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है और ना ही भगवान को जल चढ़ा सकते हो आप। आपको व्रत करना है, व्रत नहीं छोड़ना है। ये कभी कभी मन में भ्रम होता है ना कि नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, सुहाग की पूजा है ये, और पूरे साल भर में एक बार आती है। पति की दीर्घायु के लिए व्रत होता है, पूजा होता है। तो हम आपको पूरी विधि बताते हैं। यदि आपको मासिक धर्म आ जाए तो आप क्या करोगे, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन हो, तो आपको क्या करना है। तो देखिए, आपको वैसे ही स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, श्रृंगार अवश्य करना है, श्रृंगार तो करना ही करना है, और आपको बाल अपने धोने हैं, शैम्पू करने हैं, ठीक है। क्योंकि शैम्पू बिना करे आप सिंदूर नहीं लगा सकते हो, इसलिए आपको शैम्पू करना ही पड़ेगा। तो आपको पूरा 16 श्रृंगार कीजिए, सुंदर वस्त्र पहनिए, तैयार हो जाइए और पूरे दिन मानसिक पूजा आप कीजिए। भगवान की किसी भी चीज़ को, पूजा पाठ की किसी भी चीज़ को आपको स्पर्श नहीं करना है। यदि आपके घर में कोई आपकी फ्रेंड आसपास में हो, या फिर आपकी कोई रिश्तेदार हो, आपकी ननद हो, जेठानी, भाभी, बहन, कोई भी हो, उनसे आप माता करवा की जो शाम की पूजा होती है वो करवा सकते हैं। और जो आपके पतिदेव यदि आपके साथ में हों, तो आप उनसे चंद्र भगवान को अर्घ दिलवाइए। चंद्रदेव की जो भी पूजा होती है वो आप अपने पति से करवा लीजिए। उसके बाद में आप अपने पति की पूजा की थाली आप स्पर्श मत कीजिए। आप एक दूसरी प्लेट में थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत रख लीजिए, और थोड़ा मिठाई और एक जल का पात्र रख लीजिए। फिर आप अपने पति की पूजा करके और अपने पति के हाथों से अपना व्रत खुलवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जिस प्रकार से आप करवा चौथ पे 16 श्रृंगार करते हैं वो आपको अवश्य ही करना है, ठीक है। और ये सुहाग की पूजा है, वर्ष में एक बार ये व्रत आता है, बहुत ही सुंदर व्रत है। प्रत्येक स्त्री के मन में करवा चौथ के व्रत को लेकर इतनी सारी भावनाएं होती हैं, इतनी अच्छी अच्छी अंदर से फीलिंग्स होती है, हम समझते हैं। तो इस तरह की समस्याएं देखिए सबके साथ होती हैं। तो पीरियड्स के दौरान आपको इस प्रकार से व्रत करना है। आपकी समस्या का हल हमने बता दिया, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी सहायक लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। और हमने पूरी कोशिश की है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, और माता गरबा का आशीर्वाद मेरी सभी बहनों को प्राप्त हो। माता रानी सभी के पति को दीर्घायु दें, उत्तम स्वास्थ्य दें और सुंदर संतान दें। सभी के घर में खुशियाँ आए, सभी के घर में लक्ष्मी माता की कृपा हो, और माता रानी का आशीर्वाद सभी बहनों पर बना रहे, और सभी के घर में खुशहाली हो, आपस में झगड़ा ना हो, सभी पति पत्नी प्रेम से इस त्यौहार को बहुत सुंदर तरीके से मनाएं। ऐसी कामना के साथ आज इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे ऐसी ही सुंदर वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।